एक बार एक संते माजरा नाम का गांव था। उस गांव में पीने वाले पानी की बहुत किल्लत थी। उस गांव के दूसरी तरफ एक तालाब था। गांव की औरतें हर रोज अपने अपने मटके लेकर उस तालाब की ओर निकल जाती। वे सभी तालाब का गंदा पानी अपने मटके में भर लेती। उनका जीवन यापन इसी तालाब के पानी से होता था। उसी गांव में एक कुआं भी था, जिसका पानी साफ, मीठा और शीतल था। उस कुएं का मालिक सेठ धनराज था, लेकिन वह बड़ा लालची था। सेठ की पत्नी की कई बरसों पहले मृत्यु हो चुकी थी। जब भी कोई गांव वाला कुएं से पानी भरने के लिए आता, तो सेठ धनराज उन्हें डरा धमकाकर भगा देता। उसी गांव में मालती नाम की औरत अपनी बिटिया पीहू के साथ रहती थी। कुछ साल पहले गंदा पानी पीने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी। मालती अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। वो भी गांव की अन्य औरतों की तरह तालाब से ही पानी लेकर आती। एक दिन जब पीहू ने वह पानी पिया, तो उसको जबरदस्त बुखार हो गया। मालती ने उसकी बहुत सेवा की। वह साफ पानी का इंतजाम करने के लिए सेठ धनराज के पास गई। क्या मुझे कुएं का थोड़ा सा पानी मिलेगा? मेरी बिटिया बहुत बीमार है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और जितना मर्जी पानी ले जाओ। देखिए, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगी। अभी मुझे पानी भरने दो। कान खोल कर सुन ले, पहले पैसे फिर पानी। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। साफ पानी न मिलने के कारण मालती बहुत दुखी हुई। खुशकिस्मती से पीहू बिल्कुल ठीक हो गई। गांव में साफ पानी पीने की जागरूकता मुहिम भी चलाई गई। लेकिन फिर भी गांव की औरतें तालाब से ही पानी भरती। एक दिन जब मालती खाना पकाने की तैयारी कर रही थी, तभी पीहू खेल कूद कर वापस घर आ गई। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ पानी दे दो ना। तेरे हाथ टूट गए क्या? खुद उठाकर पी ले। पीहू ने टेबल पे रखे ग्लास से पानी पी लिया, जो कि मटके से ही भरा हुआ था। पानी पीते ही पीहू नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब पीहू की माँ ने उसके नीचे गिरने की आवाज सुनी, तो वह भागी भागी आई। पीहू को नीचे गिरा देखकर वह बहुत घबरा गई। पीहू, क्या हुआ? मालती ने पीहू को बैलगाड़ी में बिठाया और उसे दूसरे गांव के एक अस्पताल में ले गई। उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया गया। वहां मौजूद डॉक्टर उसका निरंतर चेकअप कर रहे थे। मालती बड़े डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा, मेरी बच्ची को क्या हुआ है साहब? लक्षण तो हेपेटाइटिस ए के लग रहे हैं, बाकी टेस्ट की रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। ये सब गंदा पानी पीने के कारण है। पीहू ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन काफी सीरियस है। डॉक्टर की बात सुनकर मालती बहुत मायूस हो गई। डॉक्टरों ने पीहू को बचाने की हर संभव कोशिश की, परंतु वे उसे बचा ना पाए। जब डॉक्टर ने मालती को पीहू की मौत की सूचना दी, तो वह अंदर तक टूट गई। वह फुट फुट कर रोने लगी। पीहू, मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पीहू। गांव में पीहू की ही बातें हो रही थी। ओ यार, भोलू की बीवी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, भोलू के गुजरने के बाद एक बेटी ही तो उसका सहारा थी, उसे भी भगवान ने छीन लिया। बस भाई, राम जी की तो राम ही जाने। एक दिन एक साधु बाबा सेठ धनराज के कुएं के पास पधारे और बोले, अलोक निरंजन बेटा, हमें थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। यहाँ फोकट में पानी नहीं मिलता, पहले पैसे दो और फिर जी भर के प्यास बुझा लेना। साधु संतों के पास पैसा कहाँ होता है। ठीक है, फिर मेरे पास भी पानी नहीं है। इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना भी पड़ेगा। सेठ धनराज पे साधु बाबा की बातों का कोई असर नहीं था। रात को सेठ धनराज अपने बिस्तर पे सोया हुआ था कि तभी एक चुड़ैल उसके घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खटकने की आवाज से सेठ जाग गया। अब इतनी रात को कौन पानी लेने आ गया? रात को चैन से सोने भी नहीं देते। जब सेठ ने खिड़की से बाहर देखा, तो
तो बरामदे में चुड़ैल खड़ी देख वह बहुत घबरा गया। अरे नन्ही चुड़ैल, ये यहाँ क्या करने आई है? जब तक सेठ घर से बाहर निकला तब तक वह चुड़ैल जा चुकी थी। घर के प्रवेश द्वार पे पानी से भरा मटका देखकर वह भौचक्का रह गया। पानी का मटका? नन्ही चुड़ैल इस मटके को यहाँ क्यों छोड़ गई? चलो, मुझे क्या, मैं इस पानी के मटके को भी बेच दूंगा। अब चुड़ैल हर रोज रात को सेठ के घर के बाहर पानी से भरा मटका छोड़ जाती। इस तरह वहाँ बहुत सारे मटके इकट्ठे हो गए। पूरे गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सुना है नन्ही चुड़ैल सेठ के यहाँ पानी के भरे मटके छोड़ जाती है। हाँ यार, मैंने तो ये भी सुना है कि वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि भोलू की मृत बिटिया पीहू है। अब सेठ के घर के बाहर पानी से भरे मटकों का अंबार लग चुका था। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, अब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। सेठ धनराज का लालच सीमा लंघ चुका था। एक दिन सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका सारा घर पानी से भरा हुआ था। एक दीवार से पानी की धार निरंतर बह रही थी। ये क्या, इतना सारा पानी? लगता है बाढ़ आ गई है। तभी सेठ का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। वह अभी डूबने ही वाला था कि किसी तरह वह उठ खड़ा हुआ। वह डर के मारे कांप रहा था। वह उसी वक्त भाग खड़ा हुआ और साधु बाबा की कुटिया में चला गया। मुझे उस नन्ही चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। तुमने घोर अपराध किया है वत्स, तुम्हें इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। रहम करो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। बस मुझे इस नन्ही चुड़ैल से बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी को पानी से वंचित करना उसके प्राणों को हरने के तुल्य है। हमें यह समझना होगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ और हवन की तैयारी करो। हम वहाँ आकर यज्ञ करेंगे। अगले दिन साधु बाबा सेठ के घर की ओर रवाना हुए। उन्होंने हवन करके सेठ के घर को प्रेत मुक्त कर दिया। अब सेठ धनराज की अकल ठिकाने आ चुकी थी। उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। अब वह गांव वालों को कुएं का पानी मुफ्त में देने लगा। उसने मालती से विवाह भी कर लिया। चुड़ैल की भटकती आत्मा। हरजोत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पेरेंट्स ने आगे की पढ़ाई के लिए उसे कोटा के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। अरे पुत्र जी, कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करना। कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। और बेटा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, खाना सही टाइम पे खा लिया करना मेरा बेटा। ओहो मम्मी, आप भी चिंता करती हो, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? अब मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके, बाय मम्मी, बाय पापा। और हरजोत वहाँ से चला गया। वह कोटा की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया। तुम्हारे हाथ में भी सेम बैग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं कोटा जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए और मेरा नाम हरजोत है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, मैं भी वही पढ़ने जा रही हूँ। अब वह दोनों कोटा के स्टेशन पे पहुँच चुके थे। तो ठीक है हरजोत, हम कॉलेज में मिलते हैं। ठीक है नेहा, अपना ध्यान रखना। ओके, गुड बाय। और वह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हरजोत वहाँ एक कमरा किराए पे लेकर रहने लगा। उसके साथ एक और लड़का रहता था। हरजोत मन लगाकर दिन रात पढ़ाई करने में जुट गया। इस तरह 10 महीने गुजर गए। तभी एक दिन अजी मैंने कहा उठो, उठो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। वो क्या हुआ भगवाने, क्यों आधी रात को चिल्ला रही है? अजी मुझे एक अजीब सा सपना आया, जैसे हमारा हरजोत हमें मदद के लिए पुकार रहा था। वो सपने कभी सच नहीं होते हरजोत की माँ। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी फोन की रिंग बजने लगी। ओ हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फोन सुनते ही हरजोत के पापा बेहोश हो गए। अगले दिन हरजोत के पापा और माँ कोटा पहुँच चुके थे। वहाँ कमरे में हरजोत की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। नहीं बहन जी, ये सुसाइड ही है। ये अब नया चलन चल चुका है हमारे शहर कोटा में। और कोई तो रीजन होता है हरजोत के सुसाइड करने का।
वो तो बड़ा खुश था। भला वो सुसाइड क्यों करेगा? ये जो सुसाइड नोट लिखा है ये भी मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग नहीं है। जो भी है बहन जी, अभी इंक्वायरी चल रही है। जब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी आपको पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद हरजोत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरजोत की माँ बेटे की मौत के कारण सदमे में थी। वो अब जमीन पे ही सोती थी। एक दिन उसके पति कहीं बाहर गए हुए थे और वह घर में अकेली थी और गहरी नींद में सो रही थी कि तभी माँ, माँ, कौन है? कौन है वहाँ? शायद मेरा वहम होगा। मम्मा, ओ मम्मा। अरे भाई कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ छुपे बैठे हो? तभी वहाँ हरजोत की आत्मा प्रकट हो गई। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरा हरजोत तो जिंदा नहीं है। नहीं माँ, मैं हरजोत हूँ, आपका हरजोत। लेकिन बेटा तुम तो मर चुके थे। तुमने तो सुसाइड कर ली थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी लाश देखी थी। नहीं माँ, मैंने सुसाइड नहीं किया। मेरा मर्डर हुआ है। मुझे मार डाला गया माँ। मार डाला गया? लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो सुसाइड ही लिखा था। मैं भला सुसाइड क्यों करूंगा? वो उस दिन की बात है जब मेरा रूममेट सनी सो रहा था और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। उठने के बाद वो म्यूजिक सुनने लगा। भाई कभी पढ़ भी लिया करो, पेपर सर पे आ गए हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अरे यार क्या चिक चिक कर रहे हो? चिल करो यार। तुमने पढ़ना है तो पढ़ो, मेरा दिमाग मत चाटो। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो इस बार टॉप करना है। हाय नेहा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सनी को क्या हुआ है? वो कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तुम तो जानती ही हो, उसका वही खेलना कूदना, नाचना गाना और सोना। अरे ऐसे तो वो फेल हो जाएगा। मैंने तो उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो समझे तब ना। जिस बात का डर था वही हुआ। सनी फेल हो गया था। वो मेरी नेहा की दोस्ती से भी जलने लगा। पिछले एक हफ्ते से उसने मेरे साथ रहना छोड़कर कोई और रूम रेंट पे ले लिया था। अब वो कॉलेज भी मेरे साथ नहीं जाता था। फिर एक दिन वो 2 गुंडों के साथ मेरे रूम पे आया। उन्होंने मुझे बहुत पीटा और फिर मेरा गला दबाकर मेरी हत्या कर दी। उन्होंने ही एक नकली सुसाइड नोट लिखा और दीवार पे चिपका दिया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्होंने ही बदली थी। अब मुझे इंसाफ चाहिए माँ, नहीं तो मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे कातिल सलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू माँ, आई लव यू। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। हरजोत की मां ने अपनी कसम को बड़ी शिद्दत से निभाया और हरजोत के कातिलों को पुलिस को पकड़वा दिया।